तो रोज़ की तरह हम लिखने ब्लॉग पे सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भगवान रामचंद्र जी और सुग्रीव जी का मिलन होता है। वानर राज सुग्रीव और सुग्रीव का भय दूर करने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने सुग्रीव और हनुमान जी को अपने सानिध्य में लेकर के बाली, जो यद्यपि बलवान था और राम भक्ति को जानता था, भगवान रामचंद्र के स्वरूप को जानता था, लेकिन सुग्रीव और बाली के बीच में शत्रुता के भाव के परिणाम स्वरूप भगवान राम जी ने न्याय और अन्याय के बीच की समीक्षा करके बाली का वध करके सुग्रीव को निष्कपट और भयहीन बनाने के लिए बाली का वध उनको करना पड़ा और वध के परिणाम स्वरूप बाली को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जो इस सांसारिक जीवन में यानी सांसारिक बंधनों की माया मोह के जाल से हमेशा के लिए निवृत्त हो गया, उसका उद्धार हो गया। इसीलिए वह भगवान राम जी से कहता है कि हे राम जी सुनिए, स्वामी आप से मेरी चतुराई नहीं चल सकती है, अर्थात मैं आपको कोई चीज़ छुपा नहीं सकता हूँ। मैंने जो पाप किए हैं, गलत कार्य किया है, सुग्रीव के लिए अत्याचार किया है, तो उसको मैं छुपा नहीं सकता हूँ। और अंतरात्मा में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी अगर पाप का ही भागी रहूँगा। तो जब भगवान रामचंद्र जी बाली से कहा कि अगर तुमको जीवन दान चाहिए, जब भगवान राम जी ने दोनों को समान समझ करके पहले बाण में उसको किसी को भी कुछ नहीं किया, दोनों की शक्ति को भगवान राम जी ने अंतर्मन से देखा, तो बाली बलवान था और उसने सुग्रीव को परास्त कर दिया था। सुग्रीव भय से जो है वह भगवान राम जी के पास कहा, तो भगवान राम ने कहा दोनों का रूप रंग गुणशील एक होने के परिणाम स्वरूप मैंने आप दोनों भाइयों को मैं समझ नहीं पाया। तब जब भगवान राम जी ने सुग्रीव को स्पर्श किया और सुग्रीव के गले में एक माला डाली की पहचान किया, था भगवान राम जी ने एक भी बाण से बाली का वध कर दिया। यद्यपि बाली जमीन पर गिर पड़ा और उसने भगवान राम जी से कहा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने मुझे क्यों मारा, आप समदर्शी हैं। तो भगवान राम जी ने उसको अनेक जो पाप कर्म उसने किए थे उसके बारे में विस्तार से बताया। उसी विस्तार भगवान राम जी ने कहा का बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। जब बाली की पत्नी ने भगवान राम जी से किसी प्रकार का बैर करने से मना किया और भगवान राम से दूर रहने के लिए कहा, सुग्रीव जब भगवान राम जी के साथ सुग्रीव की मित्रता होगी, वानर राज सुग्रीव की, तो वह बाली के भय से जिस प्रकार से ऋषिमुख पर्वत की कंदराओं में छिप करके रहता था, तब हनुमान जी भी बाली के साथ थे।
तब बाली ने कहा कि अपनी जब उसकी पत्नी ने उसको समझाया बुझाया कि वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं, और बाली को सुनते ही जब बाली ने सुग्रीव की ललकार को सुना तो उसको क्रोध आ गया, और वह क्रोध से भरकर सुग्रीव ने जब ललकारा तो वह भागा दौड़ा। तो उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाने का प्रयास किया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं, सुग्रीव का जिनको सानिध्य है, सुग्रीव को जिनकी कृपा है, वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा के अपार स्वरूप है, और वे कौशलाधीश दशरथ जी के सुपुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में, युद्ध में, यानी काल को भी जीत लेते हैं। उनकी माया अपरंपार है। तब बाली ने कहा कि हे भीरो, हे पत्नी, डर मत करो, भय मत करो, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। यानी इस संसार में भगवान राम एक ही स्वरूप में सबको देखते हैं, सबके मन में, हृदय में विराजमान हैं, और वह समान रूप से सबको समानता से देखते हैं। जो कदाचित मुझे नहीं मारेंगे, अगर वह मुझे किसी भी कारण से अगर मार देते हैं तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा, यानी मैं भी कृपा का धाम बन जाऊंगा और परम पद को प्राप्त कर दूंगा। तो ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर युद्ध के लिए चला, और दोनों आपस में भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत प्रकार से धमकाया और घुसा मारकर बड़े जोर से उसको धरती पर गिराया। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काल। तब सुग्रीव विवश हो गया। विवश होने के पश्चात तब सुग्रीव ने व्याकुल होकर, परेशान होकर भागा, और घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। और सुग्रीव ने जाकर भगवान रामचंद्र जी कहा, एक कृपाल मैं पहले ही आपको बता रहा था कि सुग्रीव बड़ा, यानी बाली बड़ा ही बलशाली है, उसे जीतना बड़ा कठिन है, और बाली मेरा भाई नहीं है, वह मेरा काल के समान है। तो तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का एक ही रूप है, एक ही रंग है, यानी पूरा शरीर का आकार एक ही प्रकार का होने से के परिणाम स्वरूप इसी भ्रम के मारे मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर में हाथ स्पर्श किया, और जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया, और वह सारी पीड़ा उसकी, जो उसको कष्ट हो रहा था, जो पीड़ा हो रही थी, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और
फिर उसे बड़ा भारी बल प्राप्त हुआ और उसको बाली से संघर्ष करने के लिए पुनः भेज दिया, क्योंकि भगवान राम जी ने संकल्प लिया था कि बाली का वध करना ही होगा, क्योंकि दोनों में जब एक का वध होगा तब इस सृष्टि की रचना को, यानी बाली के द्वारा किए गए अपराध का उसको सजा मिलनी चाहिए। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ फिर भी, और श्री रघुनाथ ने वृक्ष की आड़ दे करके वृक्ष की छाह में से बाली को बाण मारा। तब बहुत छल बल सुग्रीव कर दिए, हे हारा भयमान, मारा बाल राग तब हृदय माज सरतान। तो सुग्रीव ने बहुत प्रकार से छल बल किए, किंतु अंत में मन मानकर उसने उसके हृदय से वह हार गया। और श्री रामचंद्र की तब भी सुग्रीव अगर जीतता नहीं है तब भगवान रामचंद्र ने पेड़ की आड़ लेकर के बाली के हृदय में बाण मार दिया। तो बाण के लगते ही बाली जो है व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा, उसको थोड़ा चेतना आई और भगवान का श्याम शरीर देख करके सिर पर जटाएं और लाल नेत्र, सुंदर बड़ी बड़ी भुजाएं, तरकस और बाण धारण लिए हुए धनुष चढ़ाते हुए जब भगवान राम जी के साक्षात स्वरूप को बाली ने देखा, तब बाली बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा लेता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बाली ने पहले भी कहा था, यानी अपनी पत्नी से कहा कि अगर भगवान रामचंद्र जी यद्यपि समदर्शी हैं, लेकिन अगर कदाचित उन्होंने मुझे मेरा वध भी कर दिया तो मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर जाऊंगा और सांसारिक भय बंधनों से मेरी मुक्ति हो जाएगी और मुझे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। तब मुख से कठोर वचन जन्म, यानी उसने प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। सफल होई मम जन्म, उसके हृदय में प्रीति, भगवान राम जी के प्रति अपार प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह रामचंद्र जी को की ओर देखकर कहने लगा, बोलता है कि धर्म हेतु अवतरें गोसाई, कि आपने धर्म की नीति की पराकाष्ठा को सर्वोपरि, यानी धर्म की नीति को बनाए रखने के लिए इस संसार में आपने अवतरण लिया है। मार्यूं मोई व्याधि की नाई, लेकिन आपने मुझे एक व्याधक के समान छिपकर मार डाला। इसका रहस्य मैं समझा नहीं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, और मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप समदर्शी हैं, समान रूप से सबको देखने वाले हैं। भगवान के नज़रों में सब समदर्शी हैं। तो हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा?
शत्रुता और मित्रता तो सुग्रीव और मेरे बीच में थी, और सुग्रीव का पक्ष लेकर के आपने सुग्रीव को नहीं मारा और मुझे मारा, अर्थात आप समदर्शी कहलाते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? आखिर मैंने क्या ऐसा कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप आपने मुझे मेरा वध किया? मतलब मुझे तब बाली जो है अचेतन अवस्था में थे, तब अनुज वधु भगनी सुत नारी, तब भगवान रामचंद्र जी बाली के अंतःकरण में जो कार्य उसने किए थे उन कार्यों के बारे में सविस्तार बताया कि हे श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ये मूर्ख सुनो, तुम्हारे मारने का औचित्य क्या है, क्या लक्ष्य है, किस कारण से तुम्हारा वध किया गया है। सुन, छोटे भाई की बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान होते हैं। ज्ञान से संचित करके और सांस्कारिक और मर्यादित जीवन को जीने के लिए बाली को जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र ने चरित्रवान होने का भाव व्यक्त किया, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, जो इनको इन रिश्तों को यानी हमारी मर्यादा को, नीति को जो कोई बुरी दृष्टि से इनको देखता है उसे मारने में कोई भी पाप नहीं है। इसीलिए सुग्रीव का भय और दुख देख करके मैंने तुम्हारे ऊपर प्रहार किया और तुम्हें अपने पापों के जो गलतियां तुमने की थी उसका पश्चाताप तुमको करना ही होगा। तब भगवान राम जी कहा कि मूढ़ मोहि अतिशय अभिमाना, नार शिखावन कह शिना मम भुज बल आशित तो ही जानी, मारा सह अधर। तो तब उन्होंने कहा, हे मूढ़, हे मूर्ख, मुझे अत्यंत ही अभिमान है कि तूने अपने स्त्री की सीख को भी ध्यान नहीं दिया। जो तुम्हारी स्त्री ने तुमको समझाया बुझाया, फिर भी तुमने अपने अंतःकरण को नहीं बदला, अर्थात जो प्रतिशोध की भावना थी तुम्हारे अंदर वह फिर भी जागृति रही। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रय था और यह जानकर मैं जो अधम अभिमानी तूने यानी तूने उसको मारना चाहा, सुग्रीव का वध करना चाहा, यद्यपि सुग्रीव का जीवन मेरे ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित था। तब वह कहता है, सुनो राम स्वामी सुनो, चलन चातुरी मोरे। तब बाली विवश हो जाता है। भगवान रामचंद्र की के साक्षात स्वरूप को देख करके तो हम चतुराई परमात्मा के आगे किसी प्रकार की चतुराई नहीं कर सकते हैं। कोई प्रकार कोई भी छल कपट नहीं कर सकते हैं, कोई भी द्वेष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही हमारा अंतिम निर्णायक होता है। परमात्मा परम परमेश्वर प्रत्येक मानव के जीवन का निर्णायक होते हैं। इसलिए भगवान राम जी ने परिपक्व निर्णयों को लेते हुए वह अपने कार्यों को करते थे। यही रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अरण्य किष्किंधा कांड में भगवान रामचंद्र जी के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करके प्रभु अजहूँ में पापी अंतकाल गति तोड़ अपने किए हुए कार्यों के लिए अफसोस करता हूँ। बाल ने कहा कि हे भगवान श्री रामचंद्र जी सुनिए, यानी आप मेरे स्वामी हैं, मेरी चतुराई अन्यत्र मैं चतुराई कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु के आगे
जो अंतर्यामी है, जो मन मन की बात जानने वाले हैं, उनके आगे चतुराई किसी की भी नहीं चलती है प्रभु। ये अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा, यानी परमात्मा के साक्षात स्वरूप को प्राप्त करके बाली ने अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति कर दी। तो भगवान राम जी ने जब बाली की बातें सुनी, सुन राम अति कोमल वाणी, बाली शीश पर स्योहु निज पानी। तो बाली की अत्यंत कोमल वाणी को सुनकर के भगवान श्री राम जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और स्पर्श करके कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर सकता हूँ, अचल कर दूँ। तुम प्राणों को अगर रखना चाहते हो तो उसको मैं अचल कर सकता हूँ। बाली ने तब कहा अचल करूँ तनु राखूँ प्राणा। तब बाली ने कहा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। बाली ने कृपा निधान भगवान राम जी से क्या कहा इस संबंध में, जन्म जन्म मुनि जतन कराओ। यानी मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्मों में अनेक प्रकार की साधना करते रहते हैं, यानी उनका शरीर का ढांचा बन जाता है। वह साधना करते करते भगवान के साक्षात स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अंत राम करे आवत नहीं, फिर भी भगवान के दर्शन उनको नहीं होते हैं। तास नाम बल शंकर का। और जिनके नाम के बल में शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी की गति के समान उनको मुक्ति देते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपकी सेवा में रत रहते हैं। जो इस सृष्टि के सृजन करता है, पालनहार हैं और संहार करता है। मम लोचन गोचर सोई आवा। यह वह श्री रामचंद्र जी स्वयं मेरे नेत्रों के आगे साक्षात रूप में आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन सकता है। यद्यपि मैं अपने जीवन, मेरा जीवन दान आप दे सकते हैं, लेकिन आपके हाथों से जो मेरी मोक्ष की प्राप्ति मुझे होगी, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। इसलिए सांसारिक भवबंधनों से मुक्ति करके अपने पापों का प्रायश्चित करते और सब प्रकार के पापों का अंत करके जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर के भगवान के दर्शन पाकर के अगर मैं परम धाम को प्राप्त कर लेता हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं है। तब बाली ने भगवान को नमन किया और उनके हाथ से उसका उद्धार हुआ। तब बाली ने कहा, सो नयन गोचर जासु गुण नित्य में कहा सुनि गावही। जीति पवन मन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहु को पावही। मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु कहूँ राख शरीर ही। अस कवन सठ हटी काटि सुरतर बार करही कबूतरही। तब बाली कहता है कि श्रुतियाँ नीति नीति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करते हैं, तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। और तथा प्राण और मनुष्य जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी भी क्वचित भी झलक नहीं पाते हैं,
उनके स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते हैं। वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं, विद्यमान हैं, दिव्यमान हैं। तो आपने मुझे अत्यंत ही कल्पवृक्ष यानी अत्यंत ही अभिमान वश जानकर, अभिमानी जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्पवृक्ष को काटकर उससे बबूल के बाण लगाएगा, अर्थात कल्पवृक्ष के आगे बबूल का कोई अस्तित्व नहीं है। जब मुझे कल्पवृक्ष की प्राप्ति हो रही है, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको मैं प्रणाम करता हूँ, करबद्ध का निवेदन करता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ, मनन करता हूँ, चिंतन करता हूँ। आपने इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा, कौन चाहेगा। अब नाथ करि करुणा बिलो कहीं देहु जो बर मांगहूँ, जेहि जौन जन्म कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु दीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगत कीजिए। अंततो गत्वा बाली ने अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त करने के साथ अपने पुत्र अंगद के लिए भगवान से वरदान मांगा कि हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए, कृपा कीजिए। मैं परम धाम को आपने मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति कर दी है, और मैं जो वर मांगता हूँ उसे आपको देना पड़ेगा। आपसे मैं विनय करता हूँ। मैं कर्मवश यानी अपने कर्मों के वश जिस भी योनियों में जन्म लूँ, जिस योनि में मेरा जन्म अगला जन्म हो, वहाँ श्री रामचंद्र जी आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। और हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में ही मेरे ही समान है, और इसे स्वीकार कीजिए, इसको अपने सानिध्य में रखिए, क्योंकि आप ही इसके माता पिता यानी बंधु सखा और आप ही परम पिता हैं। और हे देवता और ब्राह्मण मनुष्यों के नाथ, यानी बाँह पकड़कर इसे आपका दास बनाएगा, अपना दास बनाएगा, यानी यह आपके सेवक के रूप में आपका कार्य करेगा। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल कीन त्याग। तब भगवान के स्वरूप का दर्शन करके, भगवान के चरणों का मैं प्रीति जगा करके बाल कीन तनु त्याग, बाल ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, अर्थ धर्म काल मोक्ष की प्राप्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति हुई। सुमन माल जिमि कंठ के जिरत न जाने नाग। और श्री राम जी ने के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को त्याग दिया और भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया आसानी से, और शरीर त्याग दिया। और जैसे हाथी अपने
गले से फूलों की माला का गिरना न जाने, ऐसा ही भाव बाली के आगे हुआ। तब यानी राम चरण दृढ़ प्रीति करें, भगवान रामचंद्र के चरणों में अपार प्रीति के भावों का संचार करते हुए बाली की तनु त्याग, बाली ने अपने पंच तत्व के अदंग शरीर को त्याग करके सुमन माल जिम कंठ दें गिरद न जानूं, इस प्रकार यानी उसने अपने शरीर को इसी प्रकार त्यागा, आसानी से त्याग दिया, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। जैसे हाथी अपने गले से फूल की माला गिरती है, वह जानता ही नहीं है कि उसका शरीर इतना भारी होता है। इसी प्रकार बाली को भी उस माला का जैसा एहसास हुआ, उसने अपने शरीर को, अपने प्राणों को बड़ी आसानी से त्यागा। प्रभु की कृपा भयों सब आजू जन्म हमार सुफल, प्रभु की कृपा भयों सब काजू जन्म हमार सुफल बाद, यानी बाली का जन्म सुफल हो गया। तो राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केश न देश। तब श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया, यानी बाली को जीते जी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई और नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़ने लगे, इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करती है। नाना विधि विलाप कर तारा, तारा जो बाली की पत्नी है वो अनेकों प्रकार से भगवान के बारे में पहले बाली को बताया, लेकिन बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी और उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की शुद्धि को वह संभाल नहीं पा रही है, अत्यंत दुखी है, व्यथित है और विडंबना उसके अंतर मन में है। तारा विकल देख रघुराया, भगवान रामचंद्र ने जब तारा को बहुत ही व्याकुल स्वरूप में देखा, दीन ज्ञान हरिलीन माया, क्षिति जल पावक गगन सैरा, पंच रचित अति अधम शरीर। यानी तारा विकल देख रघुराया, तारा को व्याकुल देखकर भगवान श्री रघुनाथ ने उसे ज्ञान दिया, अनेक प्रकार के सीख दी, उसके मन को बदलने का प्रयास किया और उसको माया यानी अज्ञान उसका हरने का प्रयास किया। भगवान रामचंद्र ने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्व होते हैं, इनसे यह शरीर बना हुआ है और इन 5 तत्वों से यह शरीर अत्यंत ही अधम होता है और यह अधम शरीर रचा हुआ है। इससे माया करना, किसी प्रकार की माया, मोह, सांसारिक बंधनों से के जाल में फंसना, यह इस प्रकार के नहीं फंसना चाहिए। इस प्रकार का ज्ञान दे करके प्रकट सो तनु सो आगे सोचा। तब वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है,
यानी बाली वहाँ पर गिरे हुए थे। तो भगवान राम जी ने तारा बाली की पत्नी से कहा, प्रकट सो तनु तव आगे सेवा सोआ, यानी वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है। जीव नित्य कहीं लगी तुम सेवा, और जीव नित्य है, और फिर तुम किसके लिए रो रही हो। उपजा ज्ञान चरण तब लागा, यानी 5 तत्वों से बना हुआ यह अधम शरीर है। इसका कोई यह आता जाता है, चलता रहता है, यह संसार की प्रक्रिया है। तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरण कमलों में उसने परम भक्ति का वर मांग करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए प्रार्थना की। उमा दार जोशित की नाई, तब शिवजी भगवान राम जी की इस प्रकार की लीलाओं को देख करके, अनेक प्रकार की लीलाओं का चित्रण करते हुए तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, शिवजी पार्वती से कहते हैं, उमा दारु जोशित की नाई, हे उमा, स्वामी श्री रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। यानी मनुष्य जान नहीं पाता है भगवान राम जी किस प्रकार से नचाते हैं। तब सुग्रीव हूँ आयुष दीना, उसके बाद श्री रामचंद्र ने सुग्रीव को आज्ञा दी, और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली के सब जो दाह क्रिया का कार्य है, मृतक कार्य को पूरा किया। तो मर्यादा के अनुसार मानव जीवन की जो गति होती है, यद्यपि बाली भगवान राम जी की कृपा प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर लिया, और तारा को भगवान राम जी ने समझाया, सिद्धि जल पाव गगन शरीरा पंच तत्व अधम शरीरा, भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, यह 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और यह आज है कल नहीं है। तो इस प्रकार संसार की प्रक्रिया चलती रहती है। यह चक्रव्यूह सांसारिक जीवन का एक चक्रव्यूह है। राम कहा अनुजहि समझाई, राज देव सुग्रीव जाए। तब भगवान राम जी नीति और मर्यादित जीवन की समीक्षा करते हुए भाई लक्ष्मण को समझाया, बुझाया, और सुग्रीव को राजपद देने के भावों का संचार किया, राजपद देने का आज्ञा दी। रघुपति चरण नाय करे माथा, तब लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी के चरण स्पर्श चरणों में अपना ध्यान, यानी श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से, आज्ञा से सब लोग यानी रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले, और सुग्रीव को राजपद की प्राप्ति हुई। तो लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजदीन सुग्रीव कहूँ अंगद कहाँ दुर्राज। भगवान रामचंद्र ने समदर्शी इसलिए कहा गया है। बाली की मृत्यु के बाद जब बाली अपने पुत्र को भगवान राम जी के सानिध्य में सौंप गए, तो भगवान राम जी सबको अपने सानिध्य में लेते थे। तब लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को बुलाया और ब्राह्मणों के समाज को बुलाया, और उनके सामने सुग्रीव जी को राज्य और अंगद को युवराज पद प्राप्त किया। तो भगवान राम की कृपा से
इस प्रकार जो है बाली का अंत हुआ और अंगद को युवराज पद की प्राप्ति हुई। भगवान रामचंद्र ने बाली की पत्नी तारा को समझाया, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच शरीरा पंच तत्व, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व अधम शरीरा। तो 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर है, इसका कोई भी आधिपत्य नहीं है और यह सृष्टि का नियम है। सृष्टि के नियमों के अनुसार हमें अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। आज के रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में सुग्रीव को किस प्रकार से राजपद मिला, राज्याभिषेक किया, लक्ष्मण जी ने कैसे ब्राह्मणों को बुला करके, नगरवासियों को बुला करके सुग्रीव को राजपद की प्राप्ति करवाई। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम के साथ कल नए प्रसंग से मिलते हैं आगे। भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव बाली को मोक्ष प्राप्त की, तारा को ज्ञान की शीघ्री और बाली को मोक्ष प्राप्त करके ज्ञान से जिस प्रकार से संचित किया और अंततोगत्वा सुग्रीव को राज्य पद दे करके धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति से बाली का जीवन धन्य हो गया। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में इतना। कल फिर मिलते हैं, तब तक मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भगवान रामचंद्र की लीलाओं का जो अपार भंडार है, भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन्हीं लीलाओं के अनुसार रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने बड़े ही रहस्यमय ढंग से उसका वर्णन किया है, मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है और जन जन की, प्रत्येक मानव की भावनाओं को प्राचीन स्वरूप से, संस्कारों से, मर्यादित जीवन से मानव के भावों को उजागर करने के लिए। और भगवान रामचंद्र जी सत्य के प्रतीक हैं और पुरुषों में उत्तम इसलिए उनको कहा जाता है। वह किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते हैं, न्याय के पक्षधर हैं। यही रामचरितमानस की सबसे बड़ा रहस्य है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।